नाउ स्टूडेंट्स, चलिए अब आपको थोड़ी बातें इसमें से पहले बतानी पड़ेंगी स्टार्टिंग में, है ना। इसी से बताना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। सबसे पहले बच्चों आ जाइए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, है ना। जे थॉमसन। द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वाज शोन बाय जे थॉमसन इन 1897. थॉमसन passed electricity at high voltage through a gas at very low pressure taken in a discharge tube. The streams of minute particles were given out by the cathode, negative electrode. These streams of particle are called cathode ray because they come out from cathode. The mass and charge of the cathode ray particle does not depend on the nature of the gas taken into discharge tube. Cathode ray consists of a small negatively charged particles called electron. Since all the gases form cathode ray, it was concluded that all the atoms contain negatively charged particles, electron. Thomson explained the formation of cathode ray as follows: the gas taken in the discharge tube consists of atoms, and all the atoms contain electrons. When high electric voltage is applied, the electrical energy pushed out some of the electrons from the atoms of the gas. These fast moving electrons form cathode rays. Thus, the formation of cathode rays show that one of the subatomic particle present in the atoms is negatively charged electron. We can now define electron as follows. ठीक है भैया, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर सुनो बच्चों, यहाँ पर आओ, देखो इधर आओ। ये बात मैं आपको बताता हूँ, समझो बच्चों। ये जो ट्यूब है इसकी लगी हुई, ठीक, इसको हम बोलते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको बताइए? गैस डिस्चार्ज ट्यूब। अब देखो होगा क्या, समझिए जरा, अब ध्यान दीजिएगा जरा। इसीलिए ये एनसीईआरटी में थोड़ा क्लियर नहीं दिया था, तो यहां मैं आपको बता दे रहा हूं। ये जो ट्यूब होती है ना, इस तरीके से। अब हमने क्या करा बच्चों, इसमें हमने लगाई बैटरी एक। सुनो, ये बैटरी हाई वोल्टेज की बैटरी होती है। अब हाई वोल्टेज क्या होता है हम क्लास 10 में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप मोटी मोटी बात इतना समझो, जैसे मान लो यहाँ 11,000 वोल्ट लगा दिया, मतलब मान लो हमने, ठीक। आप ये भी छोड़ो आप, है ना। एक होता है इसमें माइनस और एक होता है प्लस। तो ये वाला जो एंड है, देखो यहाँ पे ऐसे मेटल की प्लेट लगी रहती है। अब सुनिएगा मेरी बात, इसमें हमने कोई गैस भर दी, ठीक। क्या भर दी इसमें हमने? कोई गैस भर दी, एनी गैस, ठीक। अब सुनना बच्चों, यहाँ 11,000 वोल्ट लगाया। ये वाला जो टर्मिनल होता है ना माइनस वाला, ये देखो यहाँ बैटरी लगी होगी, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। बस आप इतना समझो, ये ऐसे कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। तो ये वाला टर्मिनल भी कैसा है? माइनस है, नेगेटिव है। तो इसको नेगेटिव वाले को हम कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड, ठीक। और उसके बाद ये प्लस वाला जो यहां से कनेक्टेड है, इसको हम एनोड बोलते हैं। देखो याद करने का तरीका भी होता है, मैं आपको बता दूं याद करने का तरीका। देखो सुनिएगा बच्चों, आप लोगों ने एटम मॉलिक्यूल में पढ़ा है कैटायन क्या होते हैं। चलो बताओ जरा, कैटायन कैसे आयन होते हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव? बताओ। पॉजिटिव। यस। तो पता है कैटायन होते हैं आपके पॉजिटिव आयन, सबको पता है। यस सर। तो बस हो गया, क्या दिक्कत है? तो बैटरी का जो भी टर्मिनल होगा जिसको आप कैथोड बोलोगे वो नेगेटिव होगा। अच्छी बात है, समझ रहे हो? थोड़ा सिमिलर है, समझ गए होगे भाई। अगर कैटायन पॉजिटिव आयन है तो कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। नहीं समझा? यस सर। यस सर, थोड़ा अपोजिट। अपोजिट वाला कई बार शायद आपको बताया है या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन कैटायन अगर पॉजिटिव आयन है तो कैथोड होगा नेगेटिव टर्मिनल। सही है, ठीक। अब यस सर। एनायन कौन से आयन होते थे जरा बताना जरा। नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन। तो इसलिए एनोड कौन से टर्मिनल होंगे आपके? बैटरी का, पॉजिटिव। ठीक। अब समझिए, देखो ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड अभी नहीं पढ़ा हुआ है। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केमिस्ट्री से मतलब है। सुनिए बच्चों, ये जो आप इतना ज्यादा वोल्टेज लगा रहे हो, बहुत सीधी साफ बात आपसे पूछूंगा मैं। किसी एक एटम को पकड़ लो, अंदर गैस भरी कि नहीं भरी? जल्दी बताओ पहले, अंदर गैस कोई भरे हो कि नहीं भरे हो? जल्दी बोलो बोलो। यस यस सर। सर। भरे हो। अब कोई भी गैस भर लो भाई, मर्जी है तुम्हारी। चलो हाइड्रोजन ही भर ले, कोई समस्या हो जाएगी क्या? बताना। क्यों भाई, भर ले, चलो भर लो। एक बात मैं तुम्हें और बताना चाहता हूं, सुनना चाहते हो तो सुनो, तुम्हारी नॉलेज के लिए, ताकि तुम इस टॉपिक को आराम से कवर कर लो। तो सुनो ध्यान से। देखो बच्चों, थोड़ा बहुत तो आपने 9th क्लास में एटम मॉलिक्यूल में पढ़ा ही हुआ है। क्या पढ़ा है? देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। मानते हो कि नहीं? जल्दी बता दो।
यस ये सर। पता है कि नहीं? पढ़ा है ना? यस सर। ठीक। तो और मैंने थोड़ा बहुत आपको ये भी बताया है कि ये हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, ये क्या है? हाइड्रोजन का एटम है। ये भी क्या है? हाइड्रोजन का एटम है। और ये क्या है हाइड्रोजन का? बताइए। मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है। ठीक। तो बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें बॉन्डिंग होती है, दोनों एटम के बीच में बॉन्डिंग है। ये क्या है बताइए? बीच में बॉन्ड बना हुआ है। बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे बॉन्ड क्या होता है भाई? बोलो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई जैसे हम और आप खड़े हो जाए हाथ में हाथ पकड़ के, तो आप मेरे को खींचो और मैं आपको खींचूंगा, तो दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यार ये यस बताओ, सर। ये वाले एटम और ये वाले एटम के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा? क्या दिक्कत है बताइए? दोनों एक दूसरे को पकड़ के खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बंधे हुए हैं। और केमिस्ट्री में इसको ही हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोल देते हैं। तो क्या समस्या हो गई बताओ? बॉन्ड कोई नई चीज नहीं होती है। बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस, FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो होते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई बताइए? अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, एक बात बताइए, यदि आपको आपको एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ना है या मार्बल तोड़ना है, संगमरमर का जो पत्थर होता है उसको तोड़ना है, तो हैमर मारोगे कि नहीं मारोगे? बताओ। अरे यार, एक ग्लास तोड़ना है, चलो। यस सर। या एक ईंटा ईंटा जो होता है, यानी कि ब्रिक जो होता है, ब्रिक को, ईंट को अगर आपको ब्रेक करना है तो आप उसको हथौड़े से मारोगे कि नहीं मारोगे? बताओ। तो उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाँ, तो तोड़ देगा टूट वो, जाएंगे। टूट यस जाएगा। सर। लेकिन पता है मॉलिक्यूल बड़ा छोटा है बच्चों, इसको हथौड़े से नहीं तोड़ सकते हो आप। तो आपने क्या किया? आपने ट्रिक लगाया। देखो एक बात बताओ, वर्क एनर्जी पढ़ के आए हो कि नहीं? पढ़ के आए हो? पढ़े हो ना? यस सर। तो हैमर से जब तुमने मारा था ऐसे, तो यार तुमने एनर्जी सप्लाई करी थी ना हैमर से, ये यस सर। ठक, और एनर्जी की हेल्प से वर्क डन हुआ और वो टूट गया। ठीक। तो अब मैं तुमसे ये सवाल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना, ये दोनों हाइड्रोजन के एटम को जरा, दोनों बंधे हैं ना, इसका जरा बॉन्ड को तोड़ दो जरा। तो तुम बोलोगे सर हैमर से तो टूटेगा नहीं। मैंने कहा हैमर क्या करता था? एनर्जी बॉन्ड। सप्लाई करता था। हैमर क्या करता था? जब तुमने ईंट को ब्रेक किया था, ब्रिक को, एनर्जी होती थी ना उसके पास, काइनेटिक एनर्जी, याद है? यस ऐसे आता सर। था और ठक्क से मारता था। ठीक। यस सर। तो इसको तो हैमर नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन कोई ऐसी चीज ले आओ जो मतलब जिसके पास मतलब क्या ही बोले आपसे, कि एनर्जी कहीं से सप्लाई कर दो, सही है, तो टूट जाएगा। बैटरी। हाँ, अब तुमने पकड़ में सर आया अब तुम्हें। इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी वाली बैटरी एनर्जी से तुमने दी। मैं इलेक्ट्रिसिटी। हाँ ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं मैं तुम्हें, धीरे धीरे क्लास 10th में, हमें फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ना है यार यहाँ पर। तो मैं तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में अभी नहीं, वो अगले साल वहां ले जाएंगे। कुछ लोग कंफ्यूज, और कोई फायदा नहीं है उसका। बस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अगर तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर दी तो क्या पता ये टूट जाए। बोलो। ठीक। यस सर। और जैसे ही टूटेगा दोनों अलग अलग हो जाएंगे। बोलिए। ये अलग हो गया बेचारा, और ये दोनों एटम अलग थलग हो गए कि नहीं हो गए? बताइए। हो गया सर। सुनो। हाँ, और एनर्जी लगातार सप्लाई कर रहे हो तो इनकी जुड़ने की हिम्मत तो होगी नहीं आपस में दोबारा, क्योंकि वो एनर्जी बार बार इसको कह रही नहीं नहीं आना है पास पास, तोड़ देंगे तुमको, अलग कर देंगे, समझे? ठीक। यस सर। तो पहला स्टेप क्या हुआ बताइए? जो भी गैस भरे होगे तुम, उसका मॉलिक्यूल टूट जाएगा, तो उसके एटम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जल्दी बताइए। सर बन जाएंगे एटम। हाँ। और बच्चों, ऐसा कब होता है? तो जवाब है सर, ऐसा हाई वोल्टेज पे ही होता है सर। वोल्टेज क्या लिखी हुई है? हाई, वेरी वेरी हाई। ठीक। हाई वोल्टेज पे ही, हाई वोल्टेज मतलब हाई एनर्जी सप्लाई करो। थोड़ी सी एनर्जी में थोड़ी ना होगा। हाई हाई, ज्यादा मात्रा में एनर्जी सप्लाई करिए तभी होगा। ठीक। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जितने भी डॉट दिखाई पड़ रहे हैं यहां किसी भी गैस के, बताओ ये एटम है या मॉलिक्यूल है? अब बताना जरा। एटम है। हाँ, ये एटम। बस यही पढ़ाना चाहता था मैं, बस यही पढ़ाना चाहता था मैं। आ गया? कैच कर लिया आपने कि ये सब एटम हम होंगे अंदर? बताओ। यस सर। ठीक। अब जरा एक बात और समझिए बच्चों, और बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। देखिए बच्चों, जब भी आप के पास अगर कभी यहां माइनस माइनस है, ठीक, या आप ऐसे कर लूं, देखो बच्चों, अगर आपके पास यहां प्लस 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 है और यहां माइनस 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 है, ठीक, अब एक दो सवाल कराते हैं, अभी तुम खुद ही कर लोगे, अभी सारा गेम तुम्हें पता चल जाएगा। या ऐसे नहीं कराता हूं, रुको, ऐसे नहीं, यहां माइनस 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 रख रहा हूं और यहां प्लस 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 रख रहा हूं,
बच्चों आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा हुआ है ना? ये देखिए, ये हमारे पास एक पेन है और इसको मैं ग्रेविटेशनल फील्ड में छोड़ दे रहा हूँ ये आपके सामने। अरे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है क्या आसपास? बताओ, नहीं पढ़े हो क्या यस सर, ग्रेविटेशन है वाला सर, चैप्टर? है सर। तो फिर अब इसको छोड़ देना है। देखो, इस पे फोर्स लगाया भाई, सर ये अर्थ ने लगाया। हाँ अर्थ ने लगाया, क्योंकि तुम इसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आए हो। मतलब मोटी मोटी बात बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि भैया ग्रेविटेशनल फील्ड किसी मास के ऊपर क्या लगाती थी? फोर्स। क्या सही बात कर दी मैंने? यस सर। यस सर। सर और इस बात को यहां पर मैं छोटा सा लिख ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, बस ऐसे ही है ना, कि ग्रेविटेशनल फील्ड ने क्या लगाया था? फोर्स फोर्स। किसके ऊपर लगाया था? और मास। बॉडी। हाँ, बॉडी, मास। ठीक है बच्चों, अब सुनिए, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती थी ऐसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होती है। सुना? ज्यादा दिल पे मत ले लेना भाई, सुनो, बस आप ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की भी कोई चीज होती है। क्या बोला सर? इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की भी कोई चीज होती है और वो प्लस से माइनस होती है, बस इतना याद रखना है आपको। सुन लिया? बताओ। ये देखिए बच्चों, सुन लिया। ये हाँ, ये ई से, ये ई है। ई का मतलब बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। सुना? सुन लो फिर से, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या लगाती थी? फोर्स। किसके ऊपर लगाती थी बताओ? मास के ऊपर। मास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां बनती है? डायरेक्शन बताइए, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस? प्लस से माइनस। प्लस से से माइनस। माइनस। ठीक, और ध्यान से सुनिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर फोर्स लगाती? चार्ज के ऊपर। सुना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। particle। चलिए अब छोटा मोटा गेम खेलते हैं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है जरा बताओगे क्या मुझे? माइनस या प्लस? नेगेटिव माइनस। और प्रोटॉन पे बताइए। पॉजिटिव। सर, पॉजिटिव। ठीक, अब सुनिए बच्चों, और जरा मुझे बताइएगा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहां रख दूं तो वो किधर भागेगा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। प्लस। सर, हाँ, पॉजिटिव। बस और क्या करना है बताओ? क्योंकि माइनस वाला इसको धक्का मारेगा और प्लस वाला इसको खींचेगा। ठीक, तो किताबें जब पढ़ोगे तो किताबों में लिखा रहता है कि इलेक्ट्रॉन किधर भागता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या सही बोल दिया सर? एनोड। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी है, प्लस से माइनस, और इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर हो रहा है। सही बोला कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर, यस सर। तो इतना लफड़ा नहीं अपने दिमाग में लाना है आपको। आपको बस चुपचाप ये सोचना है, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस को धक्का मारेगा ना भाई, रिपल करेगा ना, तो उधर भाग जाएगा ये। सही बात है कि नहीं बताइए? यस सर। अब एक और सवाल देता हूं, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है। और उस सवाल को देने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि बच्चों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में क्या मैंने आपको एक बात बताई है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, जब तक मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो आप लोग साउंड वाला लेके खुद से पढ़ सकते हो घर पे, उसकी एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ सॉल्व करिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो आपको दूसरे क्लासरूम में मिल जाएगा, उसको पढ़ते रहिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं। इधर देखिए जरा, नाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि आपको याद हो तो बच्चों, हाइड्रोजन जो होता था आपका, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन जो होता था आपका, उसमें उसका एटॉमिक नंबर 1 होता था, यस और नो? जल्दी बताओ, पता था? यस यस सर। सर। यस सर। प्रोटॉन इसमें 1 होता था और एक ही इलेक्ट्रॉन होता था, इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन 0 होता था। ये कौन सा हाइड्रोजन है? ये प्रोटियम वाला हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन है सर? प्रोटियम। प्रोटियम। आइसोटोप। ठीक है, हाँ। अब ये आइसोटोप क्या होते हैं आगे आएंगे, बस तुम अभी बस इतना समझो, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है ये साधारण हाइड्रोजन है, ऑर्डिनरी, जिसके बारे में हम लोग डेली आपस में बात करते हैं, वो वाला हाइड्रोजन है। ज्यादा टेंशन मत लेना। कौन सा हाइड्रोजन है बताइए? ऑर्डिनरी है, साधारण। ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, जिसके बारे में डेली लाइफ में हम लोग बात करते हैं, बस और कुछ नहीं यस सर। सोचना है तुम। इसमें एक प्रोटॉन होता था, एक इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन होता ही नहीं था। ठीक, याद है? यस सर। तो जब मैंने इसका डायग्राम बनाया था तो इसका डायग्राम कैसा बना था? अब कुछ लोग को याद भी आ जाएगा शायद। ये इसका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन। हाँ,
और मैंने तुम्हें K बोला shell था में। कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है ऐसे के शेल में, और प्रोटॉन इसमें एक ही और है एक और न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन तो इस पे नेट चार्ज, हाँ ये क्या है, एच एटम है। क्या है जल्दी बताना ये। नेट चार्ज H atom। ठीक, तो ये एच एटम है, हाइड्रोजन एटम है। तो ये न्यूट्रल है कि नहीं, अभी बताओ जल्दी बताओ, नेट चार्ज कितना है Yes sir, इसमें? है। है। अब सुनना, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन पकड़ के खींच लूं, और यही बात मैंने पढ़ाई थी तुम्हें एटम मॉलिक्यूल में, इसका इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया कहीं, अब चला गया होगा, मैं क्या करूं, कहीं हो गया, भाग गया, +1 चार्ज आ गया। +1 चार्ज। अब इस पे कितना चार्ज बचा? +1। +1, +2 क्योंकि हो एक ही गया। प्रोटॉन है। ठीक, प्रोटॉन की वजह से +1। अब सुनो, लिखा Yes, कैसे sir। जाएगा, H नहीं लिखेंगे, अब H प्लस आयन लिख देंगे। सॉरी, बताओ सही बोला कि गलत बोल दिया, बताओ। यस सर, सही है। अब सुनो, Yes sir। इस स्ट्रक्चर में तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, जरा देख के बताना। केवल क्या दिखाई पड़ रहा है, केवल क्या बचा? प्रोटॉन। हाँ, प्रोटॉन। मतलब कि H प्लस आयन ही क्या होता है? प्रोटियम, मतलब प्रोटॉन। अरे प्रोटियम में कहा जा रहे हो बाबू, वो उसका नाम था, हाइड्रोजन के एटम का नाम था, उसको छोड़ो। नो, Yes sir, yes ना, sir। ना, ये अलग चीज है। H प्लस आयन क्या है? प्रोटॉन है। आया? Yes sir। देख लो पिक्चर अच्छी तरीके से, क्योंकि टॉपिक यहीं से क्लियर होगा जो पढ़ाने जा रहा हूं मैं। आ गया इतना? ठीक, Yes sir। Yes sir। अब सुनिए, अब आप इधर आइए जरा पहले, अब आप वहीं पर आ जाइए जरा। इसमें गैस भरे थे, एनर्जी लगाए, मतलब वोल्टेज लगाया आपने, बताइए। Yes ये sir। टर्मिनल कौन सा है, बताओ, बोलो कौन सा टर्मिनल है? कैथोड, कैथोड। हाँ हाँ, माइनस वाला, माइनस वाला कैथोड, और ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव वाला। जरा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ एनोड। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओगे क्या, किधर से किधर होती है इलेक्ट्रिक पॉजिटिव टू फील्ड? नेगेटिव। पॉजिटिव प्लस से नेगेटिव। माइनस। तो अब ध्यान देना, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी बना दूं तो कोई डाउट हो जाएगा क्या तुम्हें? नो सर। नहीं सर, नो डाउट। सही बना दी। अब सुनिए, अंदर एटम है, बोलो हाँ, यस सर। और वो एटम कुछ ऐसा होगा, हाइड्रोजन का एटम, सोचिएगा जरा उसके बारे में, कि न्यूक्लियस में बेचारा एक प्रोटॉन बैठा है, बोलो हाँ। न्यूट्रॉन Yes, है sir। ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले फोर्स किसके ऊपर लगेगा बताओ, प्रोटॉन के ऊपर कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर? इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन हाँ, इलेक्ट्रॉन के बाहर ऊपर। बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है। देख के बताओ किधर भाग जाएगा? कैथोड। एनोड की तरफ। हाँ, एनोड की तरफ। सुन लेना ध्यान इलेक्ट्रॉन से। एनोड की तरफ। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल निकल के, सुन लो फिर से ध्यान से, ये एटम जूम करके दिखाया है, एक एक एटम से इलेक्ट्रॉन छिटक छिटक के बाहर निकल रहे होंगे, निकल निकल के, बताइए। यस हाँ जी सर। सर। सोचिए सोचिए सोचिए, यहाँ हजारों करोड़ों एटम है, तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मैं तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं अभी, अब उसको चलाऊंगा मैं, और देखो कैसे चलेगा वो ऐसे चलता हुआ नजर आएगा। सही यस कर रहा हूँ सर, कि गलत है, बताना जरा। सही है सर सर। सही है, सही है, प्लस की तरफ ही तो भागेगा। अच्छा, जैसे एक चल रहा है तो उसके पीछे दूसरा भी आ रहा होगा, तीसरा भी आ रहा होगा, तो क्या मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर बना दूं? यस सर। ये ऐसे चल रहे होंगे। अब सुनो, बाहर से कोई बंदा देखेगा तो उसको क्या लगेगा बताइए? उसको लगेगा, जो बाहर से देखेगा, हम, हाँ, हम और आप ऑब्जर्वर हैं, हम लोग देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि कैथोड से निकल के कुछ किधर जा रहा है, जल्दी बता देना जरा। एनोड। हाँ, तो इसलिए, क्योंकि ये कैथोड से निकलते हुए नजर आते हैं, ये कहां से निकलते हुए नजर आते हैं? कैथोड। हाँ, इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया, बोलिए। कैटायन। अरे कैथोड रेज, अरे इलेक्ट्रॉन जा रहा है यार, तो कैथोड रेज, ऐसा लग रहा है कोई रेस जा रही है, लेकिन वो रेस Yes, किसका sir। बंडल है, किससे मिलके बनी हुई है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से। ठीक, तो अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे करी गई थी? ऐसे क्या किया होगा, डिस्चार्ज ट्यूब लेके कोई गैस भरी होगी, हाई वोल्टेज लगाया होगा, उसमें कोई गैस भरी होगी, तो हाई वोल्टेज ने, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने, सबसे पहले मॉलिक्यूल को तोड़ दिया होगा। तो मॉलिक्यूल को जब तोड़ दिया होगा, हाइड्रोजन से ही आप समझ लो, तो एटम एटम फ्री हो गए होंगे। अब जो अंदर एटम घूम रहे हैं उस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा उसके इलेक्ट्रॉन पे, जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। यस सर। ठीक, यस सर। तो वो किधर भागेंगे बताइए? एनोड की तरफ। तो बाहर से कोई व्यक्ति यदि देखेगा तो उसको ये रेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो बीम है, इलेक्ट्रॉन की जो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन की जो रेज है, ये कहां से आते हुए नजर आएंगी बताइए? कैथोड। कैथोड से। ठीक, सही है ना? तो इसलिए नाम क्या पड़ा यस इनका, सर।
कैथोड रेज। कैथोड रेज। ठीक, अब सुनो, क्योंकि ये कैथोड रेज किधर भाग रही थी, प्लस की तरफ, यानी कि जरूर ये कैथोड रेज जिन भी पार्टिकल से मिलके बनी हुई उस पार्टिकल पे साइन कैसा होगा, नेगेटिव। 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 सुना मेरी बात को ध्यान से भाई, ये कैथोड रे किधर भाग रही है, प्लस की तरफ। तो प्लस की तरफ कौन भागता है बताओ, जिसपे माइनस चार्ज होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी पार्टिकल निकल रहे हैं वो पक्का कौन क्या है, नेगेटिव चार्ज। बाद में इनको ही इलेक्ट्रॉन बोला गया। बोलो हाँ, सही है। एक बात बताइए, अगर मैं हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन डाल देता, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, O2। O2। ठीक, और O डबल बॉन्ड O होता है। अब डबल बॉन्ड के बारे में मत सोचो तुम, बस इतना समझो कि दोनों एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता होगा कि नहीं होता होगा, ये बताओ। यस सर। यस सर। वोल्टेज लगाओगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे। बॉन्ड ब्रेक। ब्रेक हुआ। ठीक, पूरी कहानी ऑक्सीजन के वैसे ही एटम बन चलेगी। जाएंगे। हाँ, ऑक्सीजन के एटम बनेंगे, पूरी कहानी वैसे ही चलेगी। अब उस एटम में बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, बोलो हाँ। यस ठीक, सर। उस पे फोर्स लगेगा तो वो किधर भागेगा फिर से, एनोड एनोड की की तरफ। तरफ। फिर बाहर से देखोगे तो एनोड क्या की नजर तरफ। आएगा बताओ, फिर बाहर कैथोड देखोगे से क्या एनोड की नजर तरफ आएगा। जा रहा है। तो इसका एनोड की मतलब तरफ। कौन सी रेज है, कौन सी रेज है इसका मतलब बताइए। कैथोड रेज। कैथोड रेज है, समझे। ठीक, तो अब मुझे आप थोड़ा सा ये बताइए कि दुनिया का कोई भी गैस लेके इसमें डाल दें तो आपको कैथोड रेज मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बताइए। यस सर मिलेंगे। यस सर। मिलेंगी। और वो कैथोड रेज जिनसे भी बनी है वो पार्टिकल सेम है सब में, सुना। ठीक, और उन पार्टिकल्स का नाम बताइए क्या है, इलेक्ट्रॉन। 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 ठीक, सुनो बच्चों, एक खास बात बताता हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन मतलब ये कैथोड रे में अगर आप क्या निकालोगे, चार्ज बाय मास रेशियो। कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा लेकिन सुन लो ध्यान से, क्या निकालोगे अगर, सुनना ध्यान से, चार्ज बाय मास रेशियो। यानी कि चार्ज का रेशियो मास के साथ निकाला तो कांस्टेंट आ रहा था। मतलब सर अभी बताता हूं, आराम समझो। भाई बात बताओ, कोई भी गैस तुमने ली तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। बोलो बोलो यस सर बोलो। होगा। यस सर। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तुम पढ़ के आए हो, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है कि नहीं होता है, बताओ, एब्सोल्यूट चार्ज। और यस सर। इलेक्ट्रॉन का मास भी कल कोई एक बच्चा बता रहा था, कितना बता रहा था भाई, बताना जरा, 9.1 इंटू, 10 याद है रेज़ किसी टू को, पावर -28। नेगेटिव 21। 28 था शायद, है ना, ग्राम, सही है। अब यस जो भी सर। हो, लेकिन आगे, हाँ जो भी हो, लेकिन आप एक बात बताइए जरा मुझे, एक बात बस इतना बताओ कि ये जो चार्ज है, ठीक, अभी आएगा इलेक्ट्रॉन का मास वास सब मैं आपको दिखा दूंगा टेबल में, याद कर लीजिएगा। ये जो चार्ज है, ठीक, और ये जो मास है, ये हर एक बार ऐसा ही रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ। चाहे आप इसमें यस ऑक्सीजन डालो, सर। चाहे आप इसमें यस सर। नाइट्रोजन डालो, चाहे आप इसमें जो भी डालो, ये फिक्स रहेगा। बस यही तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि चार्ज और मास का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो कैथोड रे में जो पार्टिकल जा रहे थे, आप गैस बदलते जाओ, गैस बदलते जाओ, गैस बदलते जाओ, लेकिन चार्ज और मास का रेशियो, मतलब जो पार्टिकल निकल रहे थे उन पार्टिकल का, कौन निकल रहे हैं आपको तो पता ही है, कौन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, उनका चार्ज और मास रेशियो हर एक बार क्या था बताइए, कांस्टेंट। फिक्स। तब पूरी दुनिया को बताया गया कि भैया देखो, आप इसमें कोई भी गैस डालो, ठीक, जो भी पार्टिकल निकल रहे हैं उसका चार्ज मास रेशियो फिक्स है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि हर एक एलिमेंट में, हर एक गैस में इलेक्ट्रॉन होता ही होता है। सही बात बोल दिया कि नहीं बोला, बताओ। यस सर। यस सर। बोलो, सही बात बोल दिया कि नहीं बोला, बताओ, बताइए। यस सर। अब मैं आपको एक मन की आपके बात बताता हूं, क्या जरूरी है इसमें गैस डालें, सर नहीं। नहीं, बिल्कुल सही। यानी कि अगर आप चाहो तो कोई मेटल का पीस भी रख सकते हो, ये मैं बता रहा हूं, ऐसा किताब में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप सोचिए, अगर मैं इसमें मैग्नीशियम का टुकड़ा रख दूं और हाई वोल्टेज लगा दूं तो क्या होगा बताओ, मैग्नीशियम के टुकड़े में जो एटम है वहां से इलेक्ट्रॉन छटक वो छटक के सारे इधर जाएंगे सेपरेट कि नहीं होंगे। जाएंगे। हाँ, अब मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं इतनी देर से, बताओ। मैं ये पढ़ाना चाहता हूं कि मैं ये पढ़ाना चाहता हूं कि भैया कोई भी एलिमेंट हो उसमें इलेक्ट्रॉन होता ही होता है, किसी भी एलिमेंट का एटम हो उसमें इलेक्ट्रॉन होता ही होता है। ये सुनो, सही बोला, बोलो, बताओ, यस सर। आया। तो क्या प्रूफ हो गया बताओ इस एक्सपेरिमेंट से, बोलो।
किसी भी That every एलिमेंट, element atom में इलेक्ट्रॉन होता है। प्रेजेंट रहता है। हाँ, किसी भी एलिमेंट में के एटम में इलेक्ट्रॉन होता ही होता है और उसका चार्ज बाय मास रेशियो फिक्स रहता है। फिक्स रहता है। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, अब मैं तुम्हें बात करने जा रहा हूं, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है। सुनो भाई, एक बात बताओ, जरा, एक्सपेरिमेंट तुमने किया, ठीक, अब तुम चलो हाइड्रोजन के बारे में ही सोचो एक बार फिर से वापस। मान लो तुमने हाइड्रोजन गैस भरी थी, कौन सी गैस भरी थी, मान लो, अरे मान लो यार, तभी तो समझ में आएगा, ठीक, हाइड्रोजन गैस तुमने भरी थी, तो ये H एटम था, जरा गौर से समझिएगा, ये H एटम था, बोलो। यस सर। लेकिन जब इसका इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, जो कि तुम देख रहे हो कि भाग जा रहा है, तो ये जो कुछ भी बचा इसको क्या बोला जाता है, बोलो। H+ आयन। या यही तो क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन। प्रोटियम। क्यों? अच्छा, हाँ, क्योंकि sorry, एक ही प्रोटॉन 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 है, क्योंकि एक ही प्रोटॉन। एक बात बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज तो तुमने कर ली, अब दूसरा कोई साइंटिस्ट जो कि भी आगे आएगा, आप देखोगे यार, इन्होंने जो नहीं सोचा वो उन्होंने सोचा। अगर कुछ निकल के इधर रदरफोर्ड जा ने। रहा है, कुछ निकल के इधर जा रहा है, तो भैया कुछ निकल के इधर भी तो जा रहा होगा। हाँ जी सर सर। प्लस बचा माइनस की तरफ चला हाँ, जाएगा। समझे? ये H+ आयन किधर भाग रहे होंगे, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा गौर से देखिएगा, और फिर मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा। सर थॉमसन ज्यादा फेमस बन सकता था अगर वो साथ में प्रोटॉन का ख्याल रख लेता तो। इधर देखिए जरा ध्यान से, किसी और ने बाद में बताया कि भैया कोई इधर भी तो जा रहा होगा, ए इधर देखा एरो आपने कि नहीं, बताओ। यस सर। यस सर। प्लस छूट छूट के इधर नहीं आ रहे होंगे माइनस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, की sir. डायरेक्शन। यस सर। यस सर। अब सुनो, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, बहुत गौर से सुनिएगा, अभी रुक जाओ, इतना तुमने डाइजेस्ट किया, अब मैं यहाँ गैस बदलने जा रहा हूँ, सुन लेना, अब तुम्हें मजा आएगा, यहाँ पर यही हमें पढ़ना है। मान लीजिए डिस्चार्ज ट्यूब है, अरे मान लेना यार, है ना, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, बस तुम समझ जाना। आज मैंने इसमें ऑक्सीजन गैस डाल के प्रैक्टिकल किया, सुन लो ध्यान से, कौन सी गैस डाली, ऑक्सीजन। पहले क्या होगा, कहानी आप लोग को पता है, O डबल बॉन्ड O यहां से टूट जाएगा, सही, यस सर। तो ऑक्सीजन के एटम फ्री हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन Yes, sir. निकल निकल के कहाँ भागेंगे, कैथोड पे, माइनस, सॉरी कैथोड कह रहा हूं, वेरी सॉरी, ये माइनस है कैथोड वाला, है ना, और एनोड वाला माइनस क्या से है, बताओ। प्लस की तरफ। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन तो निकल निकल के यार उधर भागेंगे, ये तो पूरी दुनिया को पता है, तो उसकी हम बात चर्चा छोड़ ही देते हैं। लो थोड़ा सा दिखा देते हैं बस। अब मैं तुम्हें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि जब ये ऑक्सीजन का एटम फ्री हुआ, एक बात बताना, जब ये ऑक्सीजन का एटम फ्री हुआ तो बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता था, 8, इलेक्ट्रॉनिक 8, कन्फिग्रेशन 2,6 होता था, 2, सही है। 2,6। सुनिएगा ध्यान से, यानी कि ऑक्सीजन अगर मैं बनाऊं तो ये हो गई इसकी के शेल, ये हो गई इसकी एल शेल, और ये हो गई इसकी के और एल ही तो लेनी है ना यार। 2 और 6। सुन लेना ध्यान से, प्रोटॉन कितने इसके सेंटर में, 8, ठीक, और यहाँ 16 लिखा होता था, तो 16 माइनस 8, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8, 8। और इलेक्ट्रॉन एक और शेल मुझे 8। बनानी ही, हाँ, अब सही है। इलेक्ट्रॉन 8। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन में दिखा रहा हूँ, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है ना, और Yes, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 कह रहा हूँ, 6, 1 2 3 4 5 6, सुनना 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 ध्यान से, ये वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, बताओ, बोलो 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 बोलो। सर निकल जाएंगे। यस सर। निकलेंगे, लेकिन आराम से, आराम सुनो भाई, बात बताओ, जिस हिसाब से एनर्जी सप्लाई करोगे उसी हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सुनो ध्यान से, पिछली बार क्या था, कि तुमने जब हाइड्रोजन भरा था अंदर, तो भाई एक ही तो इलेक्ट्रॉन था, नहीं समझे, एक ही तो था, निकल हाँ गया। जी। अभी Yes, sir. एक Yes, नहीं sir. है, अभी बहुत सारे हैं, ध्यान से चेक करिए, अभी एक जितना थोड़ी ना यार। इंटेंसिटी से करोगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। में जाने के लिए हाँ, ज्यादा नहीं, आराम एनर्जी से, सप्लाई, हाँ हाँ हाँ, अब सुनो ध्यान से वोल्टेज बस, ज्यादा। हाँ, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे, मतलब ऐसे नहीं, रुक जाओ यार, एनर्जी हमने सप्लाई करी वोल्टेज लगा के, यार अगर हाँ कम जी। एनर्जी दोगे तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा एनर्जी दोगे तो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अब हमें नहीं पता कितने निकलेंगे, जो भी निकले जरा गौर करिएगा, जितने भी निकले, 1 निकले, 2 निकले, 3 6 जितने, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के पूछोगे, इसको पूछो कि भैया तेरा तेरा इस इलेक्ट्रॉन से पूछा कि भैया तुम्हारा चार्ज और मास रेशियो कैसा है, बताओ, फिक्स्ड।
बोलेगा फिक्स है। अब सुनना, लेकिन अब मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा रहा हूं। बच्चों मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएंगे तो ऑक्सीजन के एटम पे कितना चार्ज आएगा? 2 2 प्लस प्लस नहीं समझे यार, जितने इलेक्ट्रॉन निकल के भागते हैं उतना ही तो चार्ज आता है, बताओ। हाँ जी यस सर। सर। ठीक, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। तो ये O2 प्लस आयन किधर भाग रहे होंगे? मान लो इधर, अगर इस पे 2 Yes, प्लस sir. चार्ज है। अब पता है बच्चे कहेंगे आपको कैसे पता चला 2 प्लस चार्ज है? अरे भाई मैंने सोचा है, मन से लिया है, क्या समस्या हो गई तुम्हें बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे भाई, मान लो इतनी एनर्जी दी, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक, अब बताना जब ये इधर भाग रहे होंगे, अब हमने इससे पूछा O2 प्लस आयन से, हमने बोला भाई ये बताओ, अरे अगर तुम्हें भरोसा नहीं यार तुम O प्लस ही ले लो ना भाई, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, जाओ ले लो, एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तुम्हें ज्यादा समस्या हो रही तुम एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ठीक, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो इस पे कितना चार्ज आएगा बताओ? +1। Yes, ठीक, sir. अब सुनना, ठीक, इस पे +1 और इस पे +1, तो ये कैटायन इधर भाग रहे हैं ऐसे करके, है ना? Yes, sir. अब हमने इसको पकड़ के पूछा, हमने कहा भैया ये बताओ, इसको पूछा, इसको पूछा हमने कहा ये बताओ तुम्हारा चार्ज और मास रेशियो कैसा है? सुनिएगा ध्यान से, अब आपको अच्छा लगेगा, Very. सुन तो लो अभी। देखो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा बताना चार्ज कितना है इस पे? +1, +1 का +1. मतलब प्लस 1 +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, सही है? ठीक है सर। और डिवाइडेड बाय मास कितना है, तो मास आप यही वाला ले लो, ऑक्सीजन के एटम का ही। ठीक, 16. आया? Yes, कुछ लोग sir. करेंगे ये मास कैसे ले लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। अरे इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन नेग्लेजिबल होता है मास, कल पढ़ाया था ये, सुनो। Yes, तो sir. एक Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ, एक इलेक्ट्रॉन निकल ही गया तो तुम्हें क्या समस्या है यार? तो जो उसके एटम का मास था वही उसके आयन का मास है, बताओ। हाँ. अब Yes, एक बात sir. और बताता हूँ, पीछे आओ जरा, पीछे कौन सी गैस भरी थी? हाइड्रोजन भरी थी, बताओ। Hydrogen. हाँ, Yes, sir. तो ध्यान से सुनिएगा, इस हाइड्रोजन से हमने पूछा कि तुम्हारा चार्ज और मास रेशियो कितना है, तो इसने कहा रुको बता रहे हैं अभी, H +1 है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, बताओ। Yes, sir. और Yes, मास sir. इसका कितना लोगे, तो मास जो हाइड्रोजन एटम का होता है 1. वही ले लोगे, 1 1H1, ऊपर मास कितना होता है 1, ये लो। अब सुनो, इसका चार्ज मास रेशियो कुछ और आ रहा है, नीचे 1 है चेक कर लो, और इसका चार्ज मास रेशियो कुछ और आ रहा है, हाँ. मतलब ये देखो। वेरी करता है गैस। हाँ मतलब आप समझ रहे हो क्या बात हो रही है? बात ये हो रही कि जो इलेक्ट्रॉन निकल निकल के जा रहे थे ना, उनका चार्ज मास रेशियो सेम है, यानी कि हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन होता ही होता है, हर एक एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन होता ही होता है। यस सर। ठीक, लेकिन 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 ये वाली जो रे आज निकल के आ रही, जो नई तुमने पढ़ी, इन रेस का क्या नाम रखोगे? एनोड से आती हुई एनोड नजर आ रेज। रही, हाँ, इनका नाम क्या रखेंगे? एनोड रेज। एनोड रेज। तो ये जो एनोड रेज होती है ना भैया, ये अलग अलग गैसेस के लिए इनके पार्टिकल अलग अलग बिहेव करते हैं। समझ गए होगे क्यों अलग अलग बिहेव करते हैं? यस सर। मास की वजह से। हाँ, मास की वजह से, चार्ज बाय मास मास की रेशियो वजह अलग हो से। जाएगा। और सुनो, एक बच्चा पता है क्या सोच रहा है, गलत सोच रहे हो तुम सोच रहे हो ऊपर हर एक बार 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻ कूलम आएगा, नहीं यार, अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होते तो भाई O2 प्लस आता कि नहीं आता, बताओ। ठीक, तब यहाँ O2 प्लस आइन जाते, तब ऊपर कितना आता, तब ऊपर कितना इसका आता बताओ? डबल। इसका डबल आ जाता, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और नीचे मास तो उतना ही रहता, यानी कि चार्ज बाय मास रेशियो बार बार वेरी कर रहा है। यस सर। अब सुनो, अब इन्होंने सबसे हल्की गैस ली, तो सबसे हल्की गैस कौन सी होती बताइए जरा? हीलियम। अरे नहीं यार, हीलियम। हाइड्रोजन ही होती है भैया, कहाँ हो गए? हाइड्रोजन। ठीक, अच्छा। तो सबसे हल्की गैस इन्होंने ली हाइड्रोजन। ठीक, और फिर इधर जो निकल निकल के जा रहे थे, तो इसको इन्होंने प्रोटॉन बोल दिया। नहीं समझे भाई, केटायन बहुत सारे, मतलब अच्छा एक बात बताओ, कैथोड रेस जो होती, फिर से आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, कैथोड रेस जब भी मिलेंगी तो उसके पार्टिकल सारी गैसेस पे सेम मानते हो कि नहीं? क्योंकि वो खुद ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सुनो जल्दी बताओ, बोलो। हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। ये यस सर। टॉपिक ही ऐसा है तो मैं क्या करूं भाई, इसको आप फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आया तो सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि जब कैथोड रेस चलती हैं कैथोड से एनोड की तरफ, तो वो सभी गैसेस के लिए सेम होंगी ना, क्योंकि वो सब इलेक्ट्रॉन, मतलब वो सभी गैसेस में इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी, बताओ,
बोलो बोलो यस सर, यस सर। यस सर। बोलो। लेकिन अगर एनोड रेस चलेंगी तो तो डिफरेंट। भैया हाँ, वो अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होती हैं वो। यस सर। आप आंखों से नहीं दिखाई पड़ रहा है, बताओ। हाइड्रोजन के गैस में, हाइड्रोजन के केस में एनोड रेस कौन सी है? H+ आयन से मिलके बनी है, सही है। यस सर। लेकिन ऑक्सीजन के केस में ये किससे मिलके बनी हुई है? या O तो plus। O+, हाँ O+ से, या तो O2+ से। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो O3+ से। क्यों भैया? अगर 4 यस सर। इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो O4+ से। O4 plus से। ठीक। अगर मैं नाइट्रोजन भर दूं, अगर मैं नाइट्रोजन गैस भर दूं, तो अगर नाइट्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा वो तो इधर ही जाएगा ना, वो तो कैथोड रे में ही काउंट होगा। लेकिन एनोड रेस में कौन चल रहे होंगे? N+ आयन। मानते हो कि नहीं, बताओ। N plus आयन। यस और सर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो N2+ आयन। बताओ, मानते हो कि नहीं मानते हो, बताओ। ठीक। यस यस सर। सर। यस बस सर। मैं इतना फाइनल, फुल एंड फाइनल बात आपको बताना चाहता था कि भैया देखो, कैथोड रेस तो ऑलवेज किससे मिलके बनी होती है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। इस बात से, और जिसका चार्ज बाय मास रेशियो क्या रहता है? फिक्स रहता है। फिक्स जिससे होता क्या है। प्रूफ होता है कि हर एक एलिमेंट कोई भी ले लो उसमें इलेक्ट्रॉन होता ही होता है। मान गए? यस। यस सर। लेकिन जो एनोड रेज होती हैं, यानी कि जो ऐसे जाती हैं, क्योंकि एनोड से आती हुई नजर आ रही है, ये वाली जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, एनोड रेज, उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं। और वो पॉजिटिव पार्टिकल का नेचर अलग अलग होता है। कोई हल्का है, कोई भारी है, किसी पे चार्ज ज्यादा है, किसी पे चार्ज कम है। ठीक। यस सर। वो गैस पे डिपेंड करता है। ठीक। यस सर। 2 बातें लिख दूं, बुरा मत मानना, और यही हमें याद करना है। ध्यान सुनिए बच्चों। कैथोड रेज, कैथोड रेज do not depends on the nature of the gas। Nature of gas। सही बोला, और यही लाइन एकदम याद करके जाइएगा। बट बोलिए, एनोड। Anode rays depend on the nature of gas। हाँ, ठीक। अब बच्चों आप थोड़ा ये फोकस करिए कि जो एनोड गैसेस हैं, सॉरी एनोड गैसेस कह रहा हूं, एनोड रेज हैं, इसमें जब सबसे हल्की गैस भरी गई ना, कौन सी सबसे हल्की बताइए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो उस टाइम जो निकल के जा रहे थे इनको प्रोटॉन बोला गया। अब समझ में आया प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी? यस सर। सबसे हल्की गैस जब भरी गई तो इधर जब जो जा रहे थे इधर, तो उनको क्या बोला गया? प्रोटॉन बोला गया। समझे? यस सर। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जो बचेगा वही तो प्रोटॉन है। अब पता है क्या है, आपको समझाने के लिए, मैं हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर बना के तब बता रहा हूं, ताकि तुम्हें फील हो जाए कि यार प्रोटॉन ही तो जाता होगा। उन लोग को नहीं पता था, उन लोग ने कैसे निकाला वो भी समझो। उन लोगों ने ऐसे निकाला कि एक प्लस है तो एक, सॉरी एक माइनस है तो एक प्लस भी तो होना चाहिए, है ना? क्योंकि ओवरऑल एटम न्यूट्रल था। समझे? तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो उन्होंने सोचा ना कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल भी तो होता होगा अंदर। नहीं समझे? इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? -1, तो उसका ऑपोजिट चार्ज वाला पार्टिकल भी तो होता होगा ना अंदर। यस सर। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से उन लोगों ने सोचा। ठीक। तो ऐसे प्रोटॉन की खोज हुई थी। अब आपको एक काम करके लाना है, पता है, घर से अपने, ये रीड करके आना है। ये रीड करके आओगे, समझे? कौन सा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। और यहां पर देखिए जरा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में भी यही बात हुई। ठीक है, समझे जो मैंने अभी आपको समझाया? अब आपको 2 चीजें याद रखनी, इधर आइए जरा। सबसे पहले बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये सब आप लोगों को पता है। इलेक्ट्रॉन को E- से दिखाते हैं, सब आपको पता है। अब एक टेबल जरा देखिए। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में किसका नाम आएगा? जेम्स चैडविक का, याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में किसका आएगा नाम? बोलिए। जेम्स जेम्स चैडविक चैडविक। या कैडविक, जो भी नाम है इनका। चलो इसके बारे में भी बात कर लें क्या पहले, फिर बताते हैं आपको। अब देखो बच्चों, इसके बारे में भी बात कर लीजिए, फिर आपको थोड़ा सही लगेगा। हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो,
न्यूट्रॉन की खोज कैसे करी गई वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कैसे हुआ वो थोड़ा समझिए जरा। इधर आइए, स्टार्टिंग का थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर अभी इजी हो जाएगा। इधर देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक बच्चों, चलिए इसको हम समझते हैं कार्बन के एटम की हेल्प से। तो कार्बन के एटम का सिंबल C और ये ऊपर 12। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो याद करो, बताओ। यस सर, पता है। ठीक, अब सुनिए बच्चों, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ प्रोटॉन कितने 6, इलेक्ट्रॉन भी कितने 6 6, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 12 माइनस 6 6, 12 है ना। ठीक, अब सुनो, अब हुआ क्या थोड़ा समझिए जरा। मान लीजिए मैंने कार्बन का एटम लिया, ठीक, ये देखो, एक कार्बन का एटम हमने पकड़ा लेबोरेटरी में। अब हम कुछ प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो एक कार्बन एटम हमने, एक कार्बन एटम को नहीं पकड़ा जा सकता है, लेकिन एक कार्बन एटम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं मान लो। अब भैया हमें अभी तक क्या पता था? केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में, यस और नो। और हमें क्या पता था यस अभी सर। तक? 2 एक्सपेरिमेंट हुए ना आपके, एक एनोड रे वाला, एक कैथोड, कैथोड और एनोड वाला, है ना, डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक, प्रोटॉन के बारे में हमें पता था, 2 तो पता थे। अब सुनो हुआ क्या। तो हमने क्या सोचा, हमने कहा भैया ये जो कार्बन का एटम है, हमने क्या सोचा, अच्छा एक बात बताओ, किसी एटम में जो चीजें रहती हैं उससे ही तो उसका मास आएगा। नहीं समझे भाई? अब आपने एक बैग लिया हुआ है, बैग में सब्जी रखे हो तो सब्जी के कारण ही तो मास आएगा ना। नहीं समझे? एक बैग है, बैग में सब्जी रखी है आपने, वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स की वजह से ही तो मास आएगा ना भाई। नहीं समझे? यस सर। यस सर। तो कोई एटम है अगर, अब तुम्हें तो अभी केवल इतनी जानकारी है ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है एटम के अंदर, बस इतना ही सोचा। तो तुमने क्या सोचा कि एटम का टोटल मास निकालने के लिए मैं क्या करूं, इन दोनों के मास को ऐड कर दूं। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी प्रोटॉन है, दोनों के मास को क्या करा हमने, ऐड किया। ऐड। सुन लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लगभग, समझाने के लिए बता रहा हूं भैया, दिल पे मत ले लेना, लगभग कितना होता है 0। ठीक, तो इसकी वजह से तो कोई मास आएगा नहीं, आएगा भी तो थोड़ा बहुत आएगा, तो जो भी मास आएगा प्रोटॉन की वजह से आएगा। तो हमने क्या सोचा कि सारा का सारा मास कहां रहता है, सेंटर पे, प्रोटॉन की वजह से। न्यूक्लियस पहले में। हम ऐसा, हाँ पहले हम ऐसा सोचा करते थे। सुन लेना, अभी न्यूट्रॉन नहीं पता चला है। अब देखो बड़ा मजा आएगा, सुनो। तो अच्छा, मैंने शायद आपको नहीं पढ़ाया है तो भैया पढ़ लो। प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास होता है वो 1U माना जाता है। कितना? 1U। और U क्या है? यूनिफाइड मास है। शायद लास्ट चैप्टर में पढ़ाया भी मैंने, है ना, याद है? यस सर। हाँ। यस सर। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, सॉरी, न्यूट्रॉन को भी कितना माना गया था? मास ऑफ न्यूट्रॉन को भी 1 यूनिफाइड मास माना गया था। यस बस सर। मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि अगर केवल प्रोटॉन के बारे में, भाई देखो इलेक्ट्रॉन का मास तो लगभग 0 होता है। अब तुमने कहा यार अब तो मास प्रोटॉन के कारण ही होगा, क्योंकि एटम के अंदर 2 ही पार्टिकल अभी तक तुम्हें पता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सुनो सुनो सुनो, तो तुमने बच्चों मास ऑफ एटम निकाला, मास ऑफ क्या निकाला, एटम निकाला, तो कितना आना चाहिए बताओ? कार्बन के बारे में बात कर रहा हूं, 6 प्रोटॉन है तो मास कितना आना चाहिए था? 6U। एक प्रोटॉन का 1U, तो 6 प्रोटॉन का यस सर। 6U। अब सुनो यस क्या सर। किया। अब तुम इस एटम को लेबोरेटरी में लेके चले गए, और जब तुम इसको लैब में लेके गए और लैब में तुमने इसका मास निकाला प्रैक्टिकली, तो 12U आया यार। नहीं समझा बात? यस सुनो, सर। समझ तुम्हारे गया। हिसाब से क्या था, ये था, ये हमारा क्या था, थ्योरेटिकल मास, मतलब जो हम सोच रहे थे थ्योरी में अपनी। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ प्रैक्टिकली? भाई जो प्रैक्टिकल करोगे वही तो मानोगे ना यार। प्रैक्टिकली तो ज्यादा आ रहा है। अब तुम्हारा दिमाग घूमेगा कि नहीं घूमेगा बताओ? अब तुम्हारा यस दिमाग सर। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तुम क्या सोचोगे बताओ? घूम जाएगा। तुम क्या सोचोगे? तुम क्या सोचोगे? तुम सोचोगे यार इसका मतलब जरूर इसमें कुछ और होता है, आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। तो जब उसका मास सही नहीं बैठ रहा था, तब इन्होंने किसकी खोज करी? न्यूट्रॉन की। यस सर। मतलब बचा हुआ मास किसकी वजह से आ रहा होगा बताओ? न्यूट्रॉन। हाँ, तब जाके उन लोग ने बोला कि भैया देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसी की वजह से एटम का मास होता है। समझे? अब सुनना, अब सुनना, एटम तो पहले से ही न्यूट्रल था, यस और नो, जल्दी बताना।
एटम तो पहले Yes, से ही sir. न्यूट्रल था, यानी Yes, कि sir. प्रोटॉन की वजह से +6 था तो इलेक्ट्रॉन की वजह से -6 था, तो नेट चार्ज कितना आ रहा था बोलो? 0. हाँ, तो इन्होंने अब न्यूट्रॉन भी खोज लिया, तो न्यूट्रॉन के पास मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। समझ गए क्यों नहीं है चार्ज? Yes, क्योंकि sir. समझ गया. एटम तो पहले से ही न्यूट्रल था ना भैया, समझे? एटम तो पहले Yes, से ही sir. न्यूट्रल है ना, तो यानी कि प्रोटॉन की वजह से प्लस और उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो न्यूट्रल कर देगा, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन नहीं. मास होता है। तो मास सही से नहीं बैठ रहा था, इस तरीके से उन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में सोचा, जेम्स चैडविक थे या कैडविक ने, समझे? काफी कठिनाइयों को हमने दूर किया, स्टार्टिंग का जो था परेशान करने वाला, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो वही चलेगा। मतलब अभी और आएगी थोड़ी कठिनाई, यहाँ थ्योरीज हैं उल्टी सीधी, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, क्या करोगे? ठीक, उसके बाद फिर वही आ जाएंगे पुराने अपने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कैलकुलेशन, और पूरा पीछे चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो बस यहाँ एक बार रिवीजन हो जाएगा और पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, समझे? वैलेंसी कोवैलेंसी सब पढ़ा चुका हूँ, पर फिर भी यहाँ बताऊंगा मैं आपको। फिर आइसोटोप आइसोबार पढ़ के कंप्लीट करेंगे, और इसमें क्या क्या याद करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब आज एक काम थोड़ा कर लो आप तो सही रहेगा। कहाँ गया? एक टेबल थी, टेबल, हाँ ये टेबल देखिए बच्चों इधर, ये देखिए प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1U माना गया है, न्यूट्रॉन का भी 1U माना गया है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन का 1 ये 1840 नहीं होगा, ये 2000 होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कल पढ़ाया था ना मैंने कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो? Yes, यस sir. सर। बताइए। तो वहीं से निकाला है हमने कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो ये 2000 इधर आ जाएगा, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 2000 होना चाहिए, और मास ऑफ प्रोटॉन क्या माना गया 1U, तो 1U बाय 2000, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आना चाहिए 1/2000U, 1/2000U, समझ गए? ओके। Yes, sir. और रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन का +1, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है 0, और इलेक्ट्रॉन का माना गया -1। लोकेशन, प्रोटॉन कहाँ रहता है इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन भी कहाँ रहता है इन द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है आउटसाइड द न्यूक्लियस। सही है, बताइए। हाँ बच्चों, ये याद करने वाली चीजें हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो अभी टेबल में पढ़ा +1 -1 वो सब रिलेटिव चार्ज थे। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होगा, एब्सोल्यूट मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, Not gonna. एब्सोल्यूट मास 9 × 10⁻28 ग्राम, सही है, ग्राम में है, ठीक, और किलोग्राम में करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9 इंटू, -31। हाँ, डिवाइडेड बाय 10⁻3, यानी कि 1000 से डिवाइड किया तो ये किलोग्राम में आ जाएगा, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁻31, -31 किलोग्राम. ठीक, और बस यही है और क्या। और बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैंने तुम्हें ये बता दिया किलोग्राम में, ये इसका एब्सोल्यूट मास है, और चार्ज कितना होगा बोलो, -1.6, माइनस में क्यों, क्योंकि नेगेटिव, तो माइनस into 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम, ठीक, और रिलेटिव चार्ज कितना लिया जाता है -1, और रिलेटिव मास कितना लिया जाता है 1/2000U, 1/2000U, ठीक, आराम से देख के डाइजेस्ट कर लीजिए इसको, हो गया। अब आ जाइए आप प्रोटॉन के पास। सर उसका +1.6 into 10⁻19 है हम्म, कूलॉम, और वो 2000 टाइम्स इलेक्ट्रॉन के मास के। रिलेटिव मास प्रोटॉन का 1U होता है, अभी टेबल में दिखाया था, और एब्सोल्यूट कितना होता है 1.6 × 10⁻24 ग्राम। अगर किलोग्राम में करोगे तो 10⁻3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, समझे? सही है। और एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता होगा प्रोटॉन पे, +1.6 × 10⁻19 कूलम पॉजिटिव का, और रिलेटिव चार्ज +1, ठीक, ओके। यस सर।
अब न्यूट्रॉन के बारे में देखिए, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग प्रोटॉन के इक्वल होता है। न्यूट्रॉन का मास लगभग किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के इक्वल। ठीक, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, है ना, 10⁻³ से डिवाइड लगाओगे। और एब्सोल्यूट मास कितना हो जाएगा, सॉरी एब्सोल्यूट कह रहा हूं, रिलेटिव मास कितना हो जाएगा 1U। चार्ज कोई होता नहीं, नो चार्ज, है ना, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। ठीक, तो ये सब बातें हैं। फिर ये टेबल, अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे, कल से यहां से स्टार्ट करेंगे थॉमसन से, लेकिन आपका एक काम है आज। भाई देखो, इतना आप अच्छी तरीके से पढ़ के आई हैं, याद करने वाली चीजें इतनी सारी हैं इसमें, ठीक है, ये अच्छी तरीके से यहाँ से यहाँ तक आप पढ़िए इस पीडीएफ से। पीडीएफ में ग्रुप पे सेंड कर दे रहा हूँ, यहाँ तक पढ़ो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तक अच्छे से पढ़ के आओ और ये टेबल याद करके आओ।